हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में रह रहे हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज हम हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा व्याकरण का सामान्य परिचय। इस व्याकरण बिंदु को शुरू करने से पहले हमें कुछ जानना आवश्यक है। सबसे पहले भाषा शब्द है क्या। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। अब धातु क्या होती है। भाषा का मूल रूप ही धातु कहलाता है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके कारण भाषा बनी। पशु पक्षी अलग अलग आवाजों द्वारा अपने भाव को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, परंतु वह भाषा नहीं है। इस प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा का एक गौण रूप भी है जो है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा वह भाषा है जो इशारों के माध्यम से प्रकट की जाती है। अब मौखिक भाषा क्या होती है। जब हम बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बातें करना। अब लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है, जैसे पत्र लिखना। साथ ही भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना बोलना तो भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं, पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। अब राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है बच्चों। वह भाषा जो एक राष्ट्र के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है, जैसे भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी। आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। राजभाषा। राजभाषा क्या होती है बच्चों। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सभी सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है, जैसे भारत की राजभाषा हिंदी, स्पेन की राजभाषा स्पेनिश, रूस की राजभाषा रूसी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। बोली। भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोली, इससे पहले हम बोली बताएंगे कि बोली होती क्या है। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह बहुत छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। सामान्यतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती, जैसे हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वर्जिका, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि। कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं इस प्रकार हैं। देखिए, हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। लिपि। भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी, नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू फारसी, तमिल भाषा की लिपि तमिल, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। लिपि
अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। बच्चों, 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो भाषा से ही जुड़ा हुआ है वह है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है बच्चों? देखिए, जब हम भाषा बोलते, पढ़ते या लिखते समय हम जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। शीला गाना गा रहा है, कल जाना है रामपुरा मुझे, मैंने तेरे से नाराज हूँ, परिश्रम का फल मीठा होता है। आपने चारों उदाहरण देखे, आप सभी में कोई न कोई अशुद्धि है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि, शीला गाना गा रही है। दूसरे उदाहरण में पदक्रम संबंधी अशुद्धि, अर्थात शब्दों का सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। तीसरे उदाहरण में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है और चौथे उदाहरण में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। परिश्रम का फल मीठा होता है। क्या आप जानते हैं कि उपर्युक्त के सही स्वरूप का ज्ञान हमें कैसे हुआ? इसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं, इनका पालन करने से ही भाषा शुद्ध रूप में बोली और लिखी जा सकती है। व्याकरण ही हमें इन नियमों की सही जानकारी देता है। इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। धन्यवाद बच्चों।